मैं योगेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड टॉपर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10th का जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक हम पढ़ते हैं रिमूव टू को हटाना। तो टू को हटाने के लिए हमको बहुत ईजी है, यदि हम केसेस जान जाएं। उसमें महत्वपूर्ण 3 केसेस हैं। तो आपको रिमूव टू के हटाने का यदि देगा कि रिमूव टू वाला पोर्शन, तो उसमें 3 प्रकार सेंटेंसेस में से किसी एक को देगा। वो जल्दी जल्दी समझ लें वो 3 टाइप कौन कौन से हैं। ये 3 टाइप में आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है। ये टू यही है आपका। अब तीनों सेंटेंस में अंतर का है, तीनों में टू है। तो पहले में सिर्फ ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल अकेला टू आए, और दूसरी 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें टू के साथ साथ ये टू भी आए। ये एडवर्ब टू है और ये इन्फिनिटिव टू। एक प्रीपोजिशन टू भी होता है, उससे देखिए रहिएगा। प्रीपोजिशन टू में और इन्फिनिटिव टू में अंतर है कि इन्फिनिटिव टू में टू के बाद कोई वर्ब आएगी, जैसे बाइक खरीदना एक वर्ब हुई और टू लिफ्ट उठाना एक वर्ब हुई। तो जब एक केसेस ये बनी कि टू अकेला, दूसरा टू के साथ साथ इन्फिनिटिव टू, तीसरे में भी टू के साथ इन्फिनिटिव, तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि उस सेंटेंस में जब टू के बाद दूसरा टू आएगा तो देखेंगे उसमें फार प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तीसरे में देखिए फार प्लस ऑब्जेक्ट, यही अंतर हो जाएगा। तो यदि पहला केस हो केवल टू आए, तो यदि ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एडवर्ब टू आए, तो उस टू के स्थान पर हम वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसी को हटा करके इसके स्थान पर हम क्या करते हैं? यदि हमको रिमूव टू में दिया केवल टू मिला और इन्फिनिटी टू नहीं है, तो क्या करेंगे? अब जैसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं, शाइलॉक वाज वेरी क्रूएल। टू को हटाएं वेरी कर लिया, शाइलॉक वाज ओवर क्रूएल, शाइलॉक वाज एक्सट्रीमली क्रूएल, या शाइलॉक वाज एक्सेसिवली क्रूएल। एक पार्ट इसमें और भी आता है, आप इसको निम्नलिखित और तरीके जिसमें इसी के स्थान पे आ था एक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करके भी इस सेंटेंस को हम प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इसका भी। लेकिन अंतर यह है कि इनको टू को हटाने के बाद इसमें से किसी को रख सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को रखना होगा तो इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। तो इसको ऐसे बनाएंगे, शाइलॉक वाज, टू हटेगा और इसके बाद में ये बाद में आएगा, हो जाएगा क्रूएल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरी सेंटेंस पहले टाइप आपको समझ आ गई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके स्थान पे आपको रट लेने इतने में से किसी का यूज कर लीजिए। आप किसी एक को रट लीजिए, आपको एग्जाम देने के वेरी रट लीजिए। लेकिन दूसरे टाइप में थोड़ा सा लंबा है इसमें। इस प्रकार में यदि टू के बाद ये टू आता है तो इस टू के स्थान पर हम शो का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, और इस टू के स्थान पर दैट लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा या तो कैन होगी या तो कुड, और नॉट लेते हैं। फिर जो पीछे सेंटेंसेस बचे होते हैं सब जोड़ लेते हैं। चलिए, तो इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ही इज, टू के स्थान पर क्या बताया हमने? सो, पुअर बचा आपका। इस टू के स्थान बताया है दैट। अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाई अकार, बाई मतलब खरीदा, कौन खरीदेगा? ही इज टू पुअर टू बाई, वो इतना कार खरीदने के लिए क्या है, बहुत गरीब है। तो कौन की बात करें? ये ना सब्जेक्ट है। तो आप ऐसे रख लीजिए कि ऐसे टू वाले टू में आए तो द सब्जेक्ट क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं जो आगे रहता है। तो ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में कैन लेना है, कैन, हाँ कैन कुड 2 दिया, कैन लाइन कुड। यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट है तो कैन लगाइए, पास्ट है तो कुड लगाइए। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है तो हम क्या लगा लिए? कैन। नॉट, मेन वर्ब क्या है? इसके बाद हमने कहा ना मेन वर्ब या जो भी सेंटेंस बचे हैं कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैन नॉट वर्ब है, मेन वर्ब बाई और गॉट। अब तीसरा टाइप हो गया, आपको समझ गया कि यहाँ पे सो, इसके स्थान पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में कैन नॉट, कुड नॉट, या फिर जो बत्ती उतने। सेम चीज इस पे भी वही लागू होती हैं। यहाँ भी वही है भाई, तो यहाँ भी शो करेंगे आप।
द बॉक्स वाज शो हैवी, टू के स्थान पे शो किए हैवी। अब फॉर मी यही पोर्शन हट जाता है, ये टू वाला जाता है। टू के स्थान पे क्या बताया हमने, दैट। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस वर्ब है लिफ्ट, तो लिफ्ट माने उठाना, तो आप सब्जेक्ट इसमें जाएंगे, यही सब्जेक्ट है। यही फार वाले में अंतर हो जाता है। ये जो फार में होता है अंतर यही है कि ये सब्जेक्ट ये नहीं बनेगा, क्योंकि लिफ्ट है उठाना, तो बॉक्स नहीं उठाएगा, बॉक्स को कोई और उठाएगा। अब कोई और उठाने को तो ये जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है यही सब्जेक्ट बनता है, बस अंतर ही हो जाता है। वहाँ पे सब्जेक्ट आपको उसको लेते हैं, लेकिन दूसरे जब ऑब्जेक्ट मिलता है तो सब्जेक्ट हम इसी को बना लेते हैं। तो दैट प्लस सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और कैन नॉट कुड नॉट कहा हमने, तो पास्ट में है, कहा ना प्रेजेंट होगा तो कैन, पास्ट होगा तो वाज क्या बता, पास्ट बता रहा, तो आप यहाँ पे कुड करेंगे, कुड नॉट लिफ्ट। आप वो उठा नहीं सकता, किसको, उस बैग को, तो आप इसको कर सकते हैं, ईट का प्रयोग कर सकते हैं कि इसे उठा नहीं सकता। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया, अच्छे समझ में आया होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार नए हैं होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो भी आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये चैनल स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए है। कक्षा 12 और 10th के मैटर्स आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश सबके उपलब्ध हो जाएंगे, सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे, सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे और आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज मिलते रहेंगे। आप हमें अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा, आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन के अगले पार्ट में अगले वीडियो लेके आएंगे, जैसे बहुत से हैं आपको उसमें सेंटेंस इंटरचेंज, पैसिव वॉइस, जितने भी आपको बिल्कुल हम आसानी से इजीली बताएंगे। तो तब के उस वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा, जैसा लगा अगर शेयर करिएगा, कैसा हमारे पढ़ने का तरीका लगा। तो तब तक के वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर ऑफ यू।